क्यों होती है अकाल मृत्यु? 10 गंदी आदतें अकाल मृत्यु होने के। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अकाल मृत्यु के बारे में बताने जा रहे हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक से हो जाती है और हम सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्त नहीं होती। अकाल मृत्यु का अर्थ है अचानक या दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अकाल मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इसी संसार में भटकती रहती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी आदतों को अपनाते हैं जो आपकी अकाल मृत्यु का कारण बन सकती हैं। अगर हम अपने जीवन में सही आदतों को अपनाते हैं तो जीवन की कई परेशानियां यूं ही दूर हो जाती हैं। वहीं अगर हमारी आदतें गलत हैं तो कई उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आ सकते हैं और ये आदतें हमारी अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं इन आदतों को। 1 मन की चंचलता। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो निश्चित ही गलत चीजों पर आपका ध्यान जाता है। आपकी ऊर्जा बेवजह की चीजों पर नष्ट होती रहती है, जिसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर भी देखने को मिलता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो कुछ करने की बजाय अक्सर नाखून चबाने लगते हैं, मुंह में कोई तिनका कागज डालकर चबाने लगते हैं, बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार व्यर्थ के कार्य करने से आपकी आयु कम होती है। 2 नास्तिकता कम कर देती है आयु। अगर आप नास्तिक हैं, शास्त्रों में लिखे नियमों के विरुद्ध चलते हैं, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते तो आपकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। धर्म के विरुद्ध कार्य करना आपके लिए जीवन में भी और जीवन के बाद भी हानिकारक साबित हो सकता है। 3 संध्या काल में ये कार्य करने से बचें। संध्या काल के दौरान भोजन करने को और शराब का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता। इन कार्यों को करने से आपकी आयु कम होती है। यह समय भगवत भजन करने के लिए सबसे उचित माना जाता है। 4 संत महात्माओं और गुरुजनों का अपमान। गुरुजनों और संत महात्माओं को पूजनीय माना जाता है। ऐसे में अगर आप इनका अपमान करते हैं तो आपके जीवन में कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही आपकी ये गलत आदत आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसके साथ ही जो लोग गर्भवती महिला का अपमान करते हैं, उसे बाधा पहुंचाते हैं, उनकी भी असमय मृत्यु हो सकती है। 5 इन तिथियों पर रहें संयमित। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, चतुर्दशी, एकादशी, अष्टमी और अमावस्या तिथि को बहुत अहम माना जाता है। इन तिथियों पर कभी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसे दिन हैं जब हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर आप इन तिथियों पर भी संयमित नहीं रहते तो आपकी आयु कम हो सकती है। 6 बुरे वचन कहना और दूसरों का उपहास उड़ाना। जो लोग अपनी वाणी से दूसरों को आहत करते हैं, दूसरों पर मिथ्या आरोप लगाते हैं, जिनका व्यवहार क्रूर होता है, ऐसे लोगों का समाज में तो निरादर होता ही है। साथ ही ऐसे लोगों को इस जीवन में भी और परलोक में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि जो लोग दूसरे का उपहास उड़ाते हैं,
वो भी कई तरह के कष्टों का सामना जीवन में कर सकते हैं। 7 ब्रह्मा मुहूर्त में सोते रहना। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में भी सोते रहते हैं उनकी आयु भी कम हो जाती है। वहीं जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में योग, ध्यान और भजन करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। 8 पवित्र स्थानों में गंदगी फैलना। अगर आप धार्मिक और पवित्र स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं या गलत कार्य करते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी आयु कम हो सकती है। इसलिए पवित्र स्थानों पर आपको सादगी भरे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। 9 अवैध संबंध। अगर आप पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ रिश्ता रखते हैं, अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं तो इससे आपका अहित हो सकता है। इसके साथ ही यह कार्य आपकी अकाल मृत्यु का कारण भी साबित हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए। 10 दूसरों के कपड़े और जूते चप्पलों को न पहने। कभी भी आपको किसी के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए और न ही किसी के पहने हुए कपड़े ही धारण करने चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी आयु घटने लगती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मनुष्य की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें वह अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती है। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले लोग 13 या 45 दिन में दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा की मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। रोजाना मिलेगी नई जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।